झारखंड में नगर निकाय का चुनाव विवाद का विषय बन गया है। इस पर राजनीति हावी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने जो रोस्टर जारी किया है उससे रांची समेत कई नगर निकायों में कई अध्यक्षों का जो पद है वो एससी से एसटी किया गया है, एसटी से एससी किया है। इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। मेरे पीछे जो लोग नजर आ रहे हैं तमाम लोग एससी समुदाय से आते हैं और अपने बातों को लेकर के इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग में एक ज्ञापन सौंपा है। क्या है उस ज्ञापन में कंटेंट, क्या कुछ बातें हुई हैं? दादा, क्यों आप लोग आए और क्या बात हुई अंदर? देखिए, हम लोगों ने पुनः आज आयोग का दरवाजा खटखटाया है कि चुनाव आयोग यथाशीघ्र जो नोटिफिकेशन जारी किए थे 17 नवंबर को उसको इम्प्लीमेंट में आप लाए और यथाशीघ्र जो है निर्वाचन का तिथि घोषित करें। चूंकि निर्वाचन की तिथि रुकने से अनुसूचित जाति समाज में संशय का स्थिति बना हुआ है। इस राज्य में रहने वाले 50 लाख लोग आज जो है दुविधा में पड़े हुए हैं कि अनुसूचित जाति का एक मेयर का सीट रांची हुआ और उसके लेकर इतना हाई तोबा मचाकर अनंतपुर में टीएससी का बैठक बुलाकर और इसे टालने का प्रयास किया गया। तो क्या इस डोम, हाड़ी, पासी, धोबी, नौवा जो है पासवान का बेटा के रांची के मेयर पर बैठने का अधिकार नहीं है कि सरकार के दर्द हो रहा है? हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय टीएससी को लोगों से कि आपने किस प्रक्रिया के तहत आप रांची नगर निगम के चलते पूरे राज्य का नगर निकाय का चुनाव रोक दिया, जबकि टीएससी है संवैधानिक है। 243 जो है टी अनुच्छेद यह बात को साबित करता है, अधिकार दिलाता है लोगों को कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और रोटेशन के अनुसार जो है उनका सीट आदान प्रदान होता रहेगा। जो 5वीं अनुसूची के जो ये बात करते हैं, 5वीं अनुसूची उस जिला में लागू होता है जहां 56% से जनसंख्या हो। कहीं भी आप काउंटिंग करवा लें, कहीं भी इनकी 56% से ज्यादा जनसंख्या नहीं है, तो फिर किस आधार पर इन्होंने टीएससी के बैठक के माध्यम से जो है चुनाव को टालने का प्रयास किया है? अभी जो बात हुई, किनसे बात हुई, क्या आश्वासन मिला? हम लोगों ने यहाँ के निर्वाचन आयोग सरकार जाने, हम चुनाव कराने का पक्षधर हैं और हम चुनाव के दिशा में अपनी काम कर रहे हैं। सरकार जब तक नहीं चाहेगी, हाँ आपसे सरकार नहीं चाहेगी तो ये तो विवाद का विषय है। एससी समुदाय, एसटी नहीं, एक तरफ एसटी भी विरोध प्रदर्शन कर रहा, आप लोग भी सड़क पर उतरे हैं, ये तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट कहना चाहते हैं समाचार मीडिया के। मेरा नाम सुरेंद्र राम है। मैं कहना चाहता हूँ 1996 के जनगणना के आधार पर 2007 में परिसीमन आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने लागू किया था परिसीमन, जिसमें शेड्यूल कास्ट का 2 सीट एमएलए का बढ़ा, लोकसभा का 1 सीट बढ़ा चतरा और 4 सीट सदानों का समान वर्ग का सीट बढ़ा। उस समय हम लोगों ने विरोध नहीं किया, मान लिया और आज सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा के माध्यम से उसको रोक दिया गया। तो निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग भारत सरकार करती तो फिर हम लोग दोषी क्यों है? हम लोग को बलि के बकरा कौन बनाया जा रहा है? 2022 में भी जब निर्वाचन आयोग ने अपने नियम कानून के तहत मेयर का सीट आरक्षित किया है तो फिर विरोध क्यों? इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, वहां सभी वर्गों को समान अधिकार दिया गया है। एसटी, एससी, यहाँ तक कि एसटी को बाबा साहब ने अलग से जनजातीय में उसको दिया है। पेशा कानून आपने बनाया ग्रामीण क्षेत्र के, लेकिन मेसा कानून जो नगर निगम निकाय चुनाव के लिए मेसा है, 2011 में भारतीय जनता पार्टी की और सरकार थी, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थी, तो 2011 में आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं उसको लागू करवाया? और अभी निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि जब तक कानून में संशोधन नहीं आया रुक नहीं सकता है, तो इसका स्वागत योग्य है। तो अब सरकार से कहना चाहते हैं जब आप लोकसभा में कानून बना ले तब आप रोक सकते हैं, लेकिन अभी क्यों दलितों के साथ शोषण हो रहा है? अच्छा, ये मतलब निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, सरकार पीछे हट रही है। सरकार पीछे हट रही है, लेकिन अभी निर्वाचन आयोग ने कहा कि कानून में संशोधन होगा तभी बदल सकता है, नहीं बदल सकता। तो यहाँ से आप लोग उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि सरकार चाहे न चाहे मगर आयोग आपके साथ खड़ी है। आयोग ने अपने निर्वाचन से किया, आयोग का कोई दोषी नहीं है, उन्हें कर दिया। एक अब कहना है ना कि राजनीतिक दल दोनों हाथ में लड्डू चाहती है, गैया भी बछड़ुआ भी। अच्छा, हम आपसे जानते हैं, आप तो पुराने लोग हैं यहाँ के, क्या लग रहा है अगर एससी समाज को कुछ अगर मिलने वाला है उसका एसटी विरोध कर रहा है, उनके अपने तर्क हैं,
आपको क्या लगता है फिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता यही हो सकता है कि जब एसी को हम भाई मान लिए, एसटी को भाई मान लिए, तो एसी को भी भाई माने। मान लीजिए जब एक ही समुदाय के लोग हैं और आपको एसी के लोग क्यों पीछे, जिसमें कि आपको 6,700 जाते में हमको एसी में बढ़ दिया, लेकिन उस पर राजनीति कितना दिन चलेगी? आज लोग समझने लगे, आज लोग खोद रहे हैं उसको कि हम एसी क्यों हैं। तो कारण ये है कि हम लोग यहाँ 3 पीढ़ी से गुजर गए, फिर भी हम लोग को बाहरी लोग कहता है। ठीक है, ये बताइए दादा कि अब क्या लग रहा है, अगर ये चुनाव टलता है तो क्या आप लोगों के साथ इनजस्टिस होता है? एकदम नहीं होगा। अगर ये चुनाव अगर हम लोग के पक्ष में होता है तो हम लोग एकदम मतलब जो है समर्थन सरकार को एकदम करते हैं। नहीं तो 50,000 जो बोले हैं हमारे नेतागण, वो आपको सड़क पे उतरेंगे ही एसी। आने वाले दिनों में ये एसटी और एससी आमने सामने नजर आएगा एकदम। मतलब जो है एसी जो है आपको डंका बजा दिया है आपके सामने ही, और आयुक्त ने आपको मतलब बोल ही दिया कि हम टस से मत नहीं होंगे और हम आपके साथ। तो आपने सुना किस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग में पहले एसटी समुदाय के लोगों ने अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आवेदन दिया, उसके बाद एससी समाज के लोग पहुंचे और तमाम लोगों ने कहा कि जो कुछ भी हो वो नियम संगत होना चाहिए, संविधान सम्मत होना चाहिए। जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि आयोग ने साफ कर दिया है कि उनके तरफ से चुनाव में कोई देरी नहीं है, अब सरकार को डिसीजन करना है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं अब चुनाव को लेकर थोड़ी टाल मटोल मूड में नजर आती है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।